तो करण सिंह से प्यार कर न आगे भरेगी। करण सिंह से कर प्यार न आगे भरेगी। आओ जग से तुझे फौरन और नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना। नहीं भूल सकती और प्यारी में अपना। और सजाऊंगी ये माँ और कहती मैं मैं करण सिंह से प्यार करती हूँ। मैंने साथ जीने और मरने की कसमें खाई है। ये मांग एक दिन मैं जरूर सजाऊंगी। क्या करेगी रे? क्या करेगी? और भूला कमीनी हवेली का सब है। कमीने और हवेली का सपना और नहीं तो समझ जा। और भले जान ले लो और इसी दम हमारी। ए भलवा, अगर तेरी लौंडिया नहीं मानी ना तो तेरे घर को शमशान बना देंगे। गलती माफ हुए। गलती की माफी नहीं होती है, सजा मिलती है सजा। भैरव सिंह चमड़ी खींच ले इसकी। मरेगा ना मारा बाबू। समझा दे अपनी आवारा लौटिया को, नहीं तो सोच ले वो हाल करूंगा कि रंजन करवाले तेरी सूरत में सारे थूकेंगे। बाबूजी, आज इस गरीब की झोपड़ी पर आखिरकार बात क्या है बाबूजी? बाबूजी और बाबूजी बात क्या है बताओ। बाबूजी बात क्या बात नहीं बाबूजी कि मारते हो मेरे हर बूढ़े बाबू को क्या हर ठाकरे साहब
बाबूजी, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो मेरे भोले बापू को मारा जा रहा है? राजेश, तेरी बहन चंदा मेरे भाई करण सिंह को प्यार जाल में फंसाकर हमरे हवेली की ठाकुराइन बनना चाहती है। नहीं बाबूजी, ऐसा कभी नहीं हो सकता बाबूजी। अपनी औकात भूल गई। समझा दे इसे, अगर इसका समझ में आ जाए तो ठीक, वरना बेमौत मारी जाएगी। नहीं बाबूजी, मेरी बहन चंदा का गुनाह इतना है कि वो आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है। ठीक है बाबूजी, आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं अपनी बहना को समझाऊंगा। भैरव सिंह क्या बोलता है? बड़े ठाकुर, राजेश मुझे समझदार दिखाई देता है, इसलिए इसे सुधारने का एक मौका अवश्य देना चाहिए। राजेश, चाह तो रहा हूं, लेकिन समझा देना अपनी आवारा बहन को, वरना अगर दोबारा मैं आया तो मेरी सूरत अच्छी तरीके से पहचान लेना। बाबूजी, तो कि हम जरा दूसरी किस्म के हैं। अगर दोबारा आया तो शायद तुम्हारी झोपड़ी में दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। नहीं बाबूजी, समझा? मैं बहन चंदा को समझा दूंगा। आज के बाद मेरी बहन ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ बाबूजी, कभी नहीं करेगी। भैरव सिंह, आओ हम चलते हैं। उम्मीद है कि राजेश अपनी बहन को समझा देगा। क्या रहे बड़े ठाकुर, हम लोग चलते हैं और इसे सुधरने का एक वार्निंग और दे देते। क्या नहीं, आ मेरे साथ। बोलवा, समझा देना चंदवा को, अगर दोबारा आया चले तो तुम लोग खड़े नहीं बल्कि पड़े न जाओगे। पहचान ले हमारी सूरत, वरना चले मौत। चंदा, ए बहना, मेरे पास आ गुड़िया, मेरे पास आ बहना। ये आज तेरा भाई राजेश क्या सुन रहा है? क्या ये बात सच है कि तो करण सिंह से प्यार करती है? क्या सच बता दे बहना। बहन, ए बहना, खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ बहना। बहना, मेरी बात को गौर से सुनो। बहन चंदा, और बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा। बता दे मुझे चंदा, मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? बता दे मुझे चंदा अब हाल सारा, हुई कैसे बाजी चंदा? हमारी गरीबी, पहला ये तूने क्या कर दिया? हमारी गरीबी का जनाजा निकाला नहीं आज है फिर पहला।
ये तूने क्या कर दिया? आज तूने अपने बाबूजी और अपने भाई राजेश की नाक कटवा ली पहला, और अब किस दुनिया में हम लोग अपना सर उठा कर जी सकेंगे? भैया जरा सा नहीं सोचा भैया, भैया जरा सा नहीं सोचा। मेरे बिरल में ने नहीं कुछ बिगाड़ा, मेरे बिरल में नहीं कुछ बिगाड़ा, नहीं हुई चलता है भैया आवाज। और करण सिंह को मैंने दिल में बसा, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, करण सिंह को मैंने दिल में बसाया, यही है पता भैया। अभी समय है, अपने आप को सुधार लो और अपने दिल से उस करण सिंह को भूल जा बहना। कुछ भी हो जाए, ये चंदा मर जाएगी, लेकिन जीते जी अपने करण को नहीं भूलना। बहन चंदा भैया और भूला देख करण सिंह तो बहना हमारा, भूला देख करण को तो बहना हमारी, नहीं इस घड़ी जान में ले लो। तेरी वजह से ना, और सिर्फ तेरी वजह से तेरे बूढ़े बाबू के ऊपर हाथ चलाएगा कि तेरी वजह से पिता मार खाए हुई क्या कमी पर भैया, मेरी बात सुनो भैया। भाई मेरी गुड़िया, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ जोड़ता है, अभी समय है मेरी बहना। भैया कोई भूल नहीं सकती बिरल, मानो मेरी एक बार पूछो या 100 बार पूछो, ये चंदा सिर्फ एक ही जवाब देगी कि मैं करण को नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती। मेरी बहना, तेरा भाई राजेश तेरे आगे हाथ चढ़ता है। क्योंकि भैया मैं भूल जाती, लेकिन मैं
करण सिंह के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। और कोई माँ जीते जी अपने बेटे को, अपने बच्चे को अपने कोख में नहीं मार सकती भैया। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, लेकिन जीते जी मैं करण सिंह को नहीं भूल सकती। कहीं मेरी बहन, ये तूने क्या कर दिया? जीते जी तूने अपने बाबू और भाई को मार दिया। मेरी बहन, आज के बाद शीतला के दुख तेरा भाई राजेश कभी नहीं देख सकता। मेरी बहन, मुझे माफ कर देना। और हाँ, आज के बाद तो इस संसार में जीने लायक नहीं रह गई मेरी बहना। आज तेरा भाई राजेश तुझे इस संसार से मिटा कर रख देगा। तुझे इस संसार में जीने नहीं कुछ भी करो, लेकिन मैं जीते जी करण सिंह को नहीं बोल सकती। बहन, आज तेरा भाई राजेश जिन हाथों से तुझे अपने गोद में बिठा कर खिलाया है, आज उन्हीं हाथों से तेरा गला दाब कर मार डालेगा। लेकिन तुझे संसार में जीवित नहीं। मेरे साथ मेरे बच्चे को मत मारो। नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। छोड़ दो, इसको मारो नहीं। छोड़ दो, छोड़ दो, इसको मारो नहीं। मान कहना मेरा, छोड़ दी जय गला। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मैं भी दोषी हूँ, मुझको भी मार दो। मार देने से इसको न होगा भला। मैं भी दोषी। हाँ भैया, आखिर मैं भी दोषी हूँ। हाँ भैया। करण सिंह, अगर चंदा को मारना चाहते हो तो साथ साथ मेरा भी खून कर दो भैया। मैं भी इस संसार में जीना नहीं। इस गरीब के हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक जमींदार के भाई का कत्ल करती। करण सिंह, मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे भाई। मेरी बहन चंदा को भूल जा मेरे भाई। मैं तेरे आगे आवाज छोड़ता हूँ, भूल जा मेरे भाई। नहीं भैया, ये करण सिंह दुनिया संसार भूल सकता है, लेकिन चंदा को कभी नहीं भूल सकता। करण सिंह, हाँ, मेरी बहन को भूल जा, क्योंकि मेरी इज्जत तो चली गई मेरे भाई। एक बार इज्जत चली गई तो दोबारा इज्जत वापस नहीं आती। अब मैं ये कलंकित बुक लेकर किस तरफ जाऊं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। नहीं भैया, मैं चंदा को कभी नहीं भूल सकता। और एक न एक दिन भैया, मैं आपसे वादा करता हूं कि एक न एक दिन चंदा की डोली मेरी हवेली जाएगी। हाँ, कह रहा है। हाँ भैया। आखिरकार आज तेरे भाई ने
मेरे बाबूजी को और मेरी बहन को बहुत मारा। आखिरकार मेरे बूढ़े बाबूजी ने क्या बिगाड़ा था? क्या कहा? मेरे बड़े भैया ने यहाँ आकर बाबूजी को और चंदा के ऊपर हाथ उठाया। नहीं बड़े भैया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भैया, अगर मेरे बड़े भैया यहाँ आए हैं तो मेरी बात को गौर से सुनो। बताओ करण सिंह, क्या कहना चाहती हो? भैया, लेकिन पहले वादा करो कि जो मैं कहूंगा वो आप हंसते हंसते करोगे। करण सिंह, बोल तू क्या कहना चाहता है? तू जो कहेगा ये राजेश वही करेगा, चाहे राजेश के साथ क्यों ना चले जाए। बोल, आखिर तो कहना क्या चाहता है? भैया तो जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले जाओ भैया, इसी वक्त। जाओ भैया, इसी वक्त हवेली चले, शर्त भैया से मेरे बता देना तुम, शादी घर से चंदा की करते इनकार है, शादी मंदिर में मेरी रचा देना तुम। हाँ भैया। करण सिंह, भैया, मेरा कहना स्वीकार करो और आप इसी वक्त मेरी हवेली जाओ और मेरे बड़े भैया से शादी का इजहार करो। अगर मेरे बड़े भैया इनकार करते हैं, अगर मेरे बड़े भैया चंदा की और मेरी शादी से इनकार करते हैं, तो मेरे भैया के सामने अपनी शर्त रख देना। हाँ भैया, ये शर्त जरूर रख के वहां से आना कि अगर शादी हंसी खुशी से नहीं करोगे तो चंदा और करण की शादी हम मंदिर में कराएंगे। हाँ भैया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ और ईश्वर की सौगंध भैया, मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा। हाँ भैया। ठीक है करण सिंह, आज तेरे कहने से मैं तुम्हारी हवेली जरूर जाऊंगा, लेकिन जानते हो करण सिंह, तुम्हारे बड़े भैया इस वक्त बहुत गुस्से में है। शायद किस्मत ये राजेश तुम्हारी हवेली पर गया तो ये जिंदा वापस नहीं आएगा मेरे भाई। नहीं भैया। हाँ मेरे भाई, ऐसा मत कहो भैया। सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं कल सुबह तुम्हारी हवेली पर जरूर जाऊंगा और तुम बच्चों की खुशी के लिए हाँ मैं अपने प्राण को निछावर कर दूंगा, लेकिन तुम लोगों पर आज नहीं आने दूंगा। तेरी बड़े भाई के पास जरूर जाऊंगा। ठीक है भैया। हाँ मेरे भाई, मैं जरूर जाऊंगा। हाँ, आप धन्य हैं बड़े भैया, और हर एक बहन को तुम जैसा भाई मिले। हाँ भैया, आप महान हैं भैया। तुम लोगों की खुशी के लिए ये राजेश कुछ भी कर सकता है। जरूर जाऊंगा तेरे बड़े भाई के पास, कल सुबह होते ही मैं जाऊंगा। लेकिन याद रखना, इस गरीब के साथ खिलवाड़ मत करना मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, अन्यथा मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं हंसते हंसते चंदा के साथ मंदिर में शादी रचा लूंगा भैया। ठीक है मेरे भाई। हाँ बाबूजी, तो मैं ही चंदा को लेकर झोपड़ी पर चल, क्योंकि ये राजेश हवेली जा रहा है। सुबह होते होते हवेली पर पहुंच जाएगा। हाँ बाबूजी।
बेटी चंदा और हम चलते हैं और करण सिंह का साथ निभाना है बेटी, जैसा वादा किया। हाँ बेटा। करण सिंह क्या बात है प्यारे, तुम भी रो रहे हो? जरा सोचो, जब तुम इस तरह रोते रहोगे तो तुम्हारी चंदा का क्या होगा? अरे मैं तुम्हारे लिए तो इस जमाने से टकरा जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। नहीं प्रिय चंदा, करण सिंह, बस ऐसे ही सोच में आंसू आ गए। हाँ प्रिय। करण सिंह, और चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पाए जहर पीना फिर भी, मिलके ना होगे जुदा, जुदा आका सब खा ले, और चाहत रहेगी सदा, सदा आका सब खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं, ये वादा तुमसे होकर, ये हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जाने फिदा, फिदा आका सब का। और छटुआ, ये हमारी बैठक रूम की कुर्सी कहाँ चली जाती है रे? बड़े ठाकुर, क्या बात है मेरे दोस्त? इन चेयर को बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग थोड़ा खा खा करके तगड़े हो रहे हैं ना, बैठने में दिक्कत होती है। ठीक है बड़े ठाकुर, हमने राजेश को समझा दिया, अब शायद करण सिंह को समझाने की जरूरत है। क्यों नहीं? और जब चंदा करण सिंह की तरफ नहीं देखेगी तो भला करण सिंह उसको क्यों प्यार करेगा? कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। क्यों नहीं? आओ राजेश आओ, उम्मीद है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे समझाने पर मान गई होगी। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ बाबूजी। क्या बात है, बोलो। देखिए बाबूजी, कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबूजी। राजेश, घबराओ नहीं, बोलो बात क्या है? बाबूजी सुनो मेरी बात को। और लेकर आया सिय के कर मन में विश्वास,
अरे पगला गया है। ठाकुर साहब हर ठाकुर जी मुझी पर रहम थोड़ा कीजिए। ठाकुर जी मुझ पर रहम थोड़ा कीजिए। ठाकुर जी मुझ पर रहम थोड़ा कीजिए और अपनी सरणी में जगह कुछ तो दी। चंदा कुंवारी ठाकुर जी कि चंदा कुंवारी जो बहना हमारी और कलेजे के टुकड़े तो बहू मालिनी। भरोसे संदेश नालायक को। राजेश, मैंने तो तुझे समझदार समझा था, लेकिन तुम साले गरीबों की यही एक कमजोरी होती है बाबूजी कि कोई बड़े घराने का लड़का देखा बाबूजी मेरी मजबूरी है। और देखने के बाद लगा दिया अपनी बहन को उसकी चापलूसी में, और उसके बाद आया है तू शाले हवेली के सपना देखने। तो बोल, आखिर तू क्या चाहता है? बाबूजी मेरी बहन जनता को अपनी बहू मान लीजिए। किस लिए? बाबूजी क्यों? मेरी बहन आपके भाई करण सिंह से बहुत प्यार करती है, और इतना ही नहीं, जितना मेरी बहन आपके भाई करण सिंह से प्यार करती है उतना ही करण सिंह मेरी बहन चंदा से प्यार करता है। इसलिए हम बच्चों की खुशी के लिए आपके पास आया हूं ठाकुर साहब। निकल जा राजेश, जिन पैरों से चलकर हमारी हवेली में आया है निकल जा, वरना बहुत बुरा होगा तेरे साथ। ठीक है बाबू साहब, चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात को याद रखना ठाकुर साहब। ठाकुर साहब और चौखट पर मैं तेरे ठाकुर आता नहीं, चौखट पर मैं तेरे चौखट पर मैं तेरे ठाकुर आता नहीं। एक ही पहना के कारण मैं लाचार हूँ, प्यार में है करल सिंह के वो फंस गई, पल रहा पेट में उसके सो प्यार है। ओ हाय, देखा बड़े ठाकुर, यही एक कमजोरी है ससुरों की। ना जाने इसकी आवारा बहन पर चलन किसके साथ मुंह काला किया, और कमीना आरोप करण सिंह पर लगा रहा है। क्यों नहीं? अरे लौंडा है, लौंडा ही कर गया। बोल, कितने रुपए दे दूं तुझको उसका डिस्पोज कर? रामखोर, मेरी बहन को गाली दिया तुझे, ये राजेश इस संसार में जीवित नहीं छोड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ।
जान पर हाथ नहीं डाला, बल्कि अपनी मौत का ललकारा है कमीने। नहीं मेरे दोस्त, अगर इसे आज हम मार देंगे तो इसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी। राजेश, मेरे भाई करण सिंह का बच्चा तेरी बहन के पेट में अगर पल रहा है तो उसका एबॉर्शन करवा दे। ठाकुर साहब, ये आप क्या गरीब का मजाक उड़ा रहे हो ठाकुर साहब? उसकी दूसरी जगह शादी कर दे। जितना शादी में खर्च लगेगा पैसा मैं दे दूंगा। ठाकुर साहब, ये राजेश आपकी हवेली से तो चला जाएगा, लेकिन याद रखना, अब मैं राजेश, ये राजेश करण सिंह और चंदा की सगाई मंदिर में करेगा। ठाकुर साहब याद रखना, कल सुबह ये राजेश अपनी बहन और तेरे भाई करण सिंह की सगाई मंदिर में जा। कुछ नहीं कर पाएगा तो राजेश, भवानी सिंह से दुश्मनी करके तूने पानी में आग लगाया। अरे ठाकुर, देर किस बात की करते हो? आओ, राजेश के घर पहुंचने से पहले खेल को ही खत्म कर देते हैं। आओ, आज अगर इसकी झोपड़ी में कौन का समंदर न भाया तो ठाकुर खानदान में पैदा राजेश बेटवा हवेली की तरफ गया है, लेकिन अभी तक लौटे नहीं। मालूम नहीं था कितनी देर लगा दे है। बापू, अभी तक भैया नहीं आए लौटकर? हाँ, वही तो हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बापू, जब तक भैया नहीं आते तब तक उनका इंतजार करते हैं। हाँ। और मेरे राम चले आओ, घर शाम चले करे भलवा, हम तो का कितना समझाए थे रे, लेकिन हमारी बात समझ में ना ही आई। आखिर फिर तो लोग गलती भगा। अरे तोरी लौंडिया का करके मानेगी रे? बहुत तो समझावा, लेकिन बारह समझाए से कि दोबारा आऊंगा तो अंजाम बहुत भयानक होगा। चंदा, क्या समझाया था रे? बोल, क्या समझाया था तुझे?
क्या करते हो? और या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है। तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है, प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा मिटाया प्यारी करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नक्शा ठाकुर देख के क्या हो, इसी वक्त कबीले को मौत के घाट उतार देते हैं। पकड़ ले इसकी लौंडिया साली को, आज इसके खून से इस शमशीर को रंगूंगा। चंदा तैयार हो जा मरने के लिए कमीनी। हराम खोर। चंदा हो, ना किसी का भय हो, ना किसी का भय हो, महाकाल की जय हो। मुझसे चौकिया बगावत, मुझसे चौकिया बगावत, मरेगा भरी जवानी में, पैरों सिंह वो पड़ा है। लगात ठाकुर देखते क्या हो, एक कबीले कभी मौत के घाट उतार देते हैं। राजेश देख लिया हमसे बगावत करने का नाम, वही हासिल होता है जो भैरव सिंह से बगावत करता है। मैंने सौगंध दिखाया था कि तेरी झोपड़ी में दिया जलाने वाले नहीं छोड़ूंगा।
इसलिए बड़े ठाकुर इन तीनों को लाश को गायब कर दिया जाए। क्या नहीं? ताकि पुलिस वाले छानबीन अवश्य करेंगे। छोटो, इस बुढ़े की लाश को उठाकर गटर में फेंक दो और रजस्वा की लाश को पानी के ऊपर से फेंकवा दो। और इस चंदा के पेट में हमारा वंश पल रहा है। क्या नहीं? हमारे खानदान का वालिद था, वो भी मारा गया। इसलिए इसे बिना कफन के जो हवेली के पीछे खंडहर है उसी में दफन कर दिया जाए। क्या नहीं मेरे? बड़े ठाकुर, आओ इन लोगों की मौत की खुशी में हवेली में जश्न मनाते हैं। अब इसको हम ले जाएंगे पहाड़ी पर से फेंक देंगे। शाला वही चील कौवे खा जाएंगे। इसीलिए राजस्वा तोर कहा करे होते हो तो क्या नहीं। अब हो गया आधा काम खत्म। अब चलते हैं, वो भी कैसे पैदल चलते हैं। मास्टर जी एक बात याद आ गई, कहना है कि घुस गया भीतर रे, कि घुस गया भीतर रे रसैया मसुकवा सनीचर रे। घुसुर 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 घुस गया भीतर रे रसैया में सुकवा सनीचर रे। घुसुर घुसुर आज राजेश भैया मेरी हवेली पर भैया से बात जरूर किए होंगे और बहुत जल्द ही मेरी शादी चंदा के साथ हो जाएगी। अरे भैया, क्या हुआ भैया? अब कहा बताए, हमें बताओ तो डर रहा है। आखिर क्या बात है? अरे भैया, तुम जैसे प्यार करते रहो, तुम जैसे प्यार करते रहो चंदा से, क्या हुआ मेरे चंदा को? लंबरदार भैरव सिंह गोली मार दे भैया। नहीं भैया, कहानी समा नहीं, ये कह दो। ये सही है मेरे भाई, मैंने अपने आंखों देख के आ रहा हूँ। ये बात सही है, मैं किसी तरह बच के भाग के तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी चंदा को भैरव सिंह ने मार दिया। हरामजादे भैरव सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, मैं तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूं। जय भगवान साथियों, मेरे साथियों, जी सरदार जी। इसी टाइम पे सरदार जी का आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि लाइन में लग जाइए। जय माँ भवानी।
साथियों, जी सरदार जी, क्या कर रहे थे? इसी टाइम आपका इंतजार कर रहे हैं सरदार जी। हम बहुत बहुत पसंद हुए हैं, इसलिए कि हमारा इंतजार कर रहे थे। साथियों, जी सरदार। आप लोग तो जानते हैं क्यों नहीं? कि कोई डाकू मां के पेट से पैदा नहीं होता है, क्यों नहीं सरदार जी? डाकू बनाया जाता है। क्यों नहीं? और मुझे डाकू बनाया किसने है? किसने बनाया है? साथियों, रतनगढ़ रियासत, रतनगढ़ रियासत, मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, केवल 5 बिस्सा जमीन था, लेकिन ठाकुर भवानी सिंह ने उसको भी हड़प लिया। यहां तक इतना नहीं, उस हरामजादे ने मेरे परिवार को, मेरे बीवी और बच्चों का भी कत्ल कर दिया। मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से भागा और आकर के चंबल घाटी में शरण लिया, और आज कल का ये भोला भाला शेर सिंह आज डाकू शेर सिंह हो गया है। दोस्तों, ये सरदार जी, एक बात याद आ रही है। कौन सी बात याद आई सरदार जी? साथियों, क्यों दिल में मेरे धड़क रही बहुत पुरानी याद, दिल में मेरे धड़क रही बहुत पुरानी याद, और मुझे चाहिए इस घड़ी तुम लोगों का साथ। क्या तुम लोगों का साथ? बंदूक में भर लो गोली, तुम लोगों का साथ, बंदूक में भर लो गोली, और चलो चलो रतनगढ़ इस वक्त, और खेलो खून की होली। क्या भवानी सिंह, भवानी सिंह के हवेली में और घुसो बना कर टोली, क्योंकि मुझे बर्बाद करने वाला भवानी सिंह व भैरव सिंह है। क्या चलो हवेली में घुसो बना के अपनी टोली, सरदार जी। मुझे तो मारू सीने पे गोली। साथियों, अब ना देरी लगाओ, साथियों अब ना देरी लगाओ, और टोली रतन
चलो हैरामजादे भवानी सिंह व भैरव सिंह, तूने जैसे मुझे बर्बाद किया है, मैं आ रहा हूँ। क्यों नहीं सरदार जी? मैं आ रहा हूँ रतनगढ़, क्योंकि वहां मेरा घर था। हरामजादे भैरव सिंह ने मेरा घर जला दिया। अब मैं भैरव सिंह व भवानी सिंह को छोड़ूंगा नहीं। चलिए सरदार जी। तैयार हो जाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। मरो मरो, चील कौवा खाएंगे। चलाओ यहाँ से। भाग जाओ। जी सरदार जी। अब हम लोग रतनगढ़ के करीब हैं। क्यों नहीं सरदार जी? और चलो, जितना नसीहत दिया है भवानी सिंह के हवेली में घुस जाओ। क्यों नहीं सरदार जी? और हरामजादे का जितना भी धन माल है सब लूट लो। क्यों नहीं? और अगर मिल गया मुझे हरामजादा हो ना भैरव सिंह, तो साले सीने पे गोली क्यों नहीं चलाऊंगा। सरदार जी? चलो चलिए सरदार जी। सामने दिखाई पड़ रहा है रतनगढ़। क्यों नहीं? बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। साथियों, जी सरदार जी। ये युवक कौन है? यहाँ पानी मांग रहा है सरदार जी। कौन है? तो हमारा शकल देख रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ।